हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। टॉपिक कैसे हुआ? क्योंकि ये टॉपिक एक थ्योरम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि एक बोर्ड एग्ज़ाम में CBSE हो, पंजाब बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, मैक्सिमम चांसेस इसके आने के होते हैं। तो इसका स्टेटमेंट और थ्योरम आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरी चीज़ ये आपको गिवन क्या होगा? प्रूव डैट। इसके आगे क्या लिखा होगा? प्रूव डैट। प्रूव डैट ये लिख देगा लाइन, उसके आगे ये लाइन ज्वाइंट हो जाएगी। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ थ्रू द पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। मीन्स अगर कोई ट्रायंगल है, इस टाइप का ट्रायंगल हो गया, इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करने वाली कोई लाइन, एक साइड को क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, इफ़ ए लाइन ड्रॉ थ्रू द पैरेलल ऑफ वन साइड, इस साइड के ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और इंटरसेक्ट टू साइड्स, इन दोनों साइड को, ये साइड को और इस साइड को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको शो करना है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ ऑलरेडी पहले से, तो इसको हम आइए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपके पास है ये ABC, ये ट्रायंगल आपके पास क्या है? ABC। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो DE लाइन है, ये DE लाइन है, ये BC के पैरेलल है। क्लियर? यहाँ भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए पहले हमने क्या करना है, इसका देखना है हमने क्या लिखना है। गिवन डैट लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC हमने बना लिया जिसमें DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC, ये लाइन इसके हमने पैरेलल शो कर दी। एंड इंटरसेक्ट AB, जो DE जो है AB को इंटरसेक्ट कर रही है D पे, इस पॉइंट पे, और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है E पे। ठीक है, ये चीज़ तो हमने गिवन में लिखनी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। प्रूफ हमें क्या करना है? AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में AC। ठीक है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये प्रूफ करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने प्रूफ करना है, प्रूफ में लिखना है कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, ये ट्रायंगल जो डॉटेड लाइन है ये हमने ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन B to E, इस लाइन को हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया, C to D ज्वाइन कर लिया, एंड ड्रॉ EM परपेंडिकुलर, EM परपेंडिकुलर AB, हमने क्या किया, AB पे एक परपेंडिकुलर EM ड्रॉ कर दिया, और DN परपेंडिकुलर हमने AC ड्रॉ कर दी, DN परपेंडिकुलर AC, ये आपका AC है और इस पर DN क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए डायग्राम को बार बार इरेज करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है। तो आपने क्या करना है, अब ये जो केस आ गया आपके सामने, अब आपने देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल जनरेट कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल बनाने के बाद आपको क्लियर होगा, ये ट्रायंगल हो गया और ये ट्रायंगल हो गया और ऐसे बना लिया हमने, और ये ट्रायंगल बना लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इस फिगर में एक ट्रायंगल है ADE और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे BED। ठीक है, तो ADE ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया और ये वाला ट्रायंगल जो आपका नीचे बन रहा है। तो पहले हमने AB साइड के अलॉन्ग्स में जो ट्रायंगल दोनों थे उनका एरिया लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस और इनटू हाइट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए निकालने जा रहे हैं, किसका? इसका ट्रायंगल निकालने जा रहे हैं। तो इसका बेस क्या होगा? AD, यहाँ से यहाँ तक इसका बेस हो गया, और हाइट क्या होगी? EM। तो हमने लिखा 1/2 AD मल्टीप्लाई EM, बेस इंटू हाइट। अब आपका ट्रायंगल आता है ये नीचे, जो आपका ट्रायंगल ये है। ठीक है, यहाँ से पेन चेंज करना पड़ेगा नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। ये आपका जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल को हमने ले लिया यहाँ पे BD। क्लियर? अब BD के बाद इसका एरिया क्या होगा? इसका भी एरिया 1/2 लगा दिया। बेस इसका BD होगा, बट हाइट क्या होगी? EM। हाइट सेम होती है, क्यों? आपने प्रीवियस जो जितने भी क्लासों में पढ़ा है वहाँ पे ऐसे दिया होता था। ठीक है, ऐसे गिवन होता था, और परपेंडिकुलर क्या होते थे? बाहर होते थे। लेकिन जब हाइट की बात आती थी तो हाइट को इसी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इसी को लिया जाता है। तो ये ट्रायंगल के बेशक ये ट्रायंगल BD के बाहर है यहाँ पे हाइट, बट हाइट आपने क्या लेना है? EM लेना है। क्लियर? तो EM से EM कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ BD इक्वल टू आ गया AD अपॉन BD, और इसको हमने क्या लेट कर लिया? इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे करते हैं। तो इसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट लेट कर लिया।
अब सेम कंडीशन हमने क्या करना है, ये तो हमारा इस साइड ए बी के साइड जो ट्रायंगल थे हो गए। अब हमने चलना है ए सी के साइड। ए सी की साइड में जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो ये हो गया ए डी ई, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया सी डी ई, ये ट्रायंगल हो गया। इन दोनों ट्रायंगल का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इनका एरिया निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले ए डी लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे ए डी ई अपॉन में सी डी, क्या लिखेंगे ए डी अपॉन सी डी। तो सी डी क्वेश्चन तो हो गया। तो सेम कंडीशन जैसे उसमें लगाया था, तो हम क्या लिखेंगे 1/2, बेस क्या होगा इस बार, बेस होगा आपका ए से लेकर ई तक। तो देखिए बेस ये हो गया, और हाइट क्या होगी आपकी ये डी एन, ये डी एन क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे उतना प्रॉपर फिगर में नहीं शो हो रहा है, बट आपका ये क्या है डी एन परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो डी एन परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी एन, ये तो हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे हमने सी डी का एरिया निकालना है। सी डी का एरिया निकालने के लिए हमने क्या लिखना है 1/2 बेस क्या हमारा ई सी, और हाइट क्या है डी एन। जैसा कि मैंने बताया था हाइट बाहर होगी तो भी वो ट्रायंगल की ही काउंट की जाएगी। तो 1/2 कैंसिल हो गया, डी एन कैंसिल हो गया, ए अपॉन ई सी आ गया, इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक, और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और आ भी गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। अगर आपने स्किप किया तो आपको उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया है आपसे। ओके, अब यहाँ पे आप देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकंड में न्यूमरेटर तो आपका सेम है, डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमने देखना है इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि कोई भी सेम बेस पे अगर ट्रायंगल हैं, ठीक है, सेम बेस पे ट्रायंगल हो और बिटवीन सेम पैरेलल हो तो उनका एरियाज़ क्या होता है इक्वल। तो ऐसे ट्रायंगल हमने लिखा बी डी ई, बी और डी ई, यानी ये ट्रायंगल, जैसा कि मैं यहाँ फिगर अलग से बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल क्या है सी डी। तो सी डी देखते हैं कैसे है, सी डी ई, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया बी। सेम बेस पे दोनों ट्रायंगल हैं और बिटवीन सेम पैरेलल, क्यों डी ई पैरेलल टू बी सी क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए इनके एरियाज़ के इक्वल हैं। तो हमने लिखा बी डी ई एंड सी डी आर ऑन द सेम बेस डी ई, ये सेम बेस डी पे हैं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। जो डी और बी सी हैं उनके बिटवीन में ये पैरेलल लाइन है, उनके बिटवीन में अवेलेबल हैं। तो इनका एरिया क्या होगा इक्वल होगा। क्या होगा एरिया इनका इक्वल होगा। तो इनका अगर एरिया इक्वल होगा तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है उससे, तो इनका एरिया इक्वल हो गया, उसको हमने इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ जो आपका पहले इक्वेशन में दिया हुआ है एरिया ऑफ ए डी ई गिवन है, अपॉन में एरिया ऑफ बी डी ई ये भी गिवन है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया हुआ यहाँ पे। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इतने पार्ट को चेंज करके उसकी यहाँ क्या लिख दूँ सी डी ई लिख दूँ, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने एरिया ऑफ सी डी ई। अब आप बताइए इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों लेफ्ट साइड सेम होंगे। तो अगर लेफ्ट साइड सेम होगा तो उनका राइट साइड भी क्या होगा इक्वल हो जाएगा, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। लेकिन ये सब लाने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, पहले इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया है, सेकंड का भी यूज़ किया है और इस थर्ड का भी यूज़ किया है। तो इसमें हमने लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ये चीज़ हमारी प्रूव्ड होगी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। इसी को थियर्स थ्योरम भी कहते हैं। क्लियर।